हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक में सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, जैसा कि हमने कल बताया था। नायलॉन दो वर्ड से बना है। नाई मीन्स न्यूयॉर्क और LON यानी लॉन मीन्स लंदन। ठीक है, दैट मीन्स द नायलॉन इज ए synthetic fiber which first developed in the two cities, New York and London, and that's why that fiber is named as nylon. चूंकि इसका डेवलपमेंट जो इसकी शुरुआत हुई, इसकी डिस्कवरी या खोज कहें तो यह दो सिटीज में हुई, न्यूयॉर्क और लंदन। यूएस में है न्यूयॉर्क, और इन्हीं दो सिटी के नाम पर उस फाइबर का नाम नायलॉन रखा। नायलॉन एक जो है ना प्योर सिंथेटिक फाइबर है, प्योर सिंथेटिक फाइबर। और फर्स्ट प्योर, दूसरे शब्दों में कहें द फर्स्ट प्योर सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन इज द फर्स्ट प्योर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इट इज मेड बाय रिपीटिंग कॉम्बिनेशन, या हम कहें इट इज मेड बाय द पेट्रोकेमिकल्स है ना, मेड बाय पेट्रोकेमिकल्स। द पेट्रोकेमिकल्स विच इज एमाइड, है ना, ए पेट्रोकेमिकल नेम्ड एमाइड, है ना, इज यूज्ड टू मेक द नायलॉन फाइबर। नायलॉन एक पॉलीमर है, ठीक है ना। तो पॉलीमर किसका है? दैट इज मीन्स इट इज ए पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है? एक पॉलीमर है। नायलॉन इज ए पॉलीमर। पॉलीमर आपको हम कल बता चुके हैं, जिसमें ए सिंगल रिपीटेड यूनिट होते हैं। पॉलीमर में क्या होते हैं? अनेक रिपीटेड यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है पॉलीएमाइड, यानी that means the repeated nylon is a repeated unit of, है ना, that means a repeated unit of amide। बनाने की प्रक्रिया वही है जो आपने रेयन के देखा था, जो इसमें मोल्टेन जो पॉलीएमाइड होता है ना, मोल्टेन पॉलीएमाइड पास थ्रू एस्पिनरेट, यानी टीनी होल्स होते हैं, एंड फाइबर of nylon is obtained। ठीक है, इस तरह इनको प्राप्त किया जाता है। मोल्टेन पॉलीएमाइड
pass through the spinneret and the fiber of nylon is obtained. ठीक है, बनाने की प्रक्रिया वही है। अब देखते हैं जो नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन फाइबर। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है ना, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। कितना स्ट्रॉन्ग है ना, इट इज stronger than a steel of same dimension। यानी कहने को बोले जितनी मोटाई जितनी लंबाई हम एक नायलॉन फाइबर की लेते हैं उतनी ही मोटाई उतनी ही लंबाई की स्टील लेते हैं, तो नायलॉन फाइबर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील ऑफ सेम डायमेंशन। आते हैं दूसरा, है ना, it absorb very little water, यह बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, है ना, इट इज इलास्टिक इन नेचर, यानी यह प्रकृति में लचीलापन होता है, यह लचीला होता है। चौथा, इट रिंकल रेजिस्टेंस, यानी इसमें जो रिंकल होता है वो नहीं आने पाता है। पांचवा, इट रेजिस्ट the heat and a common acid, resist moth एंड द कॉमन एसिड, यानी जो कॉमन एसिड होते हैं या जो कीड़े होते हैं वह इन पर नहीं लगता है ना। इट इज लॉन्ग लास्टिंग, यह लंबे समय तक चलता है। ठीक है, यह रिंकल रेजिस्ट होता है। ठीक है, यह जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है या काफी मजबूत होता है, इसमें पानी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। यह रिंकल रेजिस्ट होता है, इसमें कीड़े और कॉमन एसिड का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ये इसके मुख्य प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम इसके यूज के बारे में पढ़ें। व्हाट इज द यूज? सबसे पहला यूज इसका क्या है? ठीक है, इसका उपयोग जो है फैब्रिक्स बनाने में होता है। यूज इन मेकिंग फैब्रिक्स लाइक, है ना,
साड़ी, सॉक्स, ठीक है ना। सॉक्स बनाने में यानी फिर से आपको जो है ना नेक टाई होती है, नेक टाई बनाने में होता है, नेक टाई में होता है, एक्सेट्रा। यानी फैब्रिक बनाने में साड़ी हो, शर्ट हो, है ना, शर्ट बनाने में होता है, साड़ी बनाने में होता है, फिर से नेक टाई बनाने में होता है, सॉक बनाने में होता है, एंड अदर गारमेंट्स, एंड लिख देते हैं एंड अदर गारमेंट्स। दूसरा जो यूज होता है, इसका उपयोग स्लीपिंग बैग, टेंट्स, कर्टेन्स, है ना, यूज इन मेकिंग स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग, कर्टेन, ठीक है ना, कर्टेन्स बनाने में होता है, ठीक है। स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स और टेंट्स जो बनते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं। 3 नंबर, रॉक क्लाइंबिंग रोप जो बनते हैं, रॉक क्लाइंबिंग रोप, यानी पहाड़ों पर जो है ना चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है चट्टानों पर, उसमें यूज होता है। फिर से इसका उपयोग पैराशूट के लिए जो रस्सी बनाई जाती है, कॉर्ड बनाई जाती है, पैराशूट, है ना, पैराशूट में, यानी पैराशूट्स की जो रस्सी होती, जो कपड़े होते हैं उसके या रस्सी होती है, उसको बनाने में इसका उपयोग होता है। चौथा है टायर कॉर्ड बनाने में होता है, ठीक है। टूथ ब्रिसल में होता है, टूथ ब्रिसल में होता है, ठीक है। यानी कि जो टूथ ब्रशेज बनाए जाते हैं, है ना, टूथ ब्रशेज जो ब्रिसल होते हैं ना, यानी टूथ ब्रश बनाने में, ब्रशेज बनाने में, ठीक है। पेंट की जो ब्रशेज बनाई जाती है, पेंट ब्रशेज, पेंट ब्रशेज, ठीक है। ये जो है हमने कहा कि ये हाई स्ट्रेंथ होता है, इसका स्ट्रेंथ यानी कि, है ना, शुरू में ही हमने बताया कि यह काफी मजबूत होता है, ठीक है। तो इसके एक्सेट्रा ये जो है इनके प्रमुख जो है यूज होते हैं। अब हमें देखें एक और है फाइबर जिसका नाम है पॉलिएस्टर। अलग फाइबर है जिसका नाम है पॉलिएस्टर, बहुत कॉमन है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह भी एक पॉलीमर होता है। पॉलिएस्टर क्या है? पॉलीमर है, ठीक है ना, ये पॉलीमर है। यह किसका से बनता है ना? इट इज रिपीटेड, है ना, it consists the repeated unit of an organic compound called ester। यह एक फ्रूट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग
ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे हम एस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है इसी को हम कहते हैं पॉलिएस्टर। इसके भी बनाने की वही विधि है। जो मॉल्टेन पॉलिएस्टर होते हैं, मॉल्टेन पॉलिएस्टर पास थ्रू एस्पिनरेट and the fiber of polyester is obtained. पॉलिस्टर, इसे आप या तो टेरिलिन भी हम कहते हैं, दूसरा एक नाम इसका टेरिलिन भी है, ठीक है। तो इस पॉलिस्टर का एक दूसरा नाम जो है टेरिलिन भी होता है। टेरिलिन इज ऑल्सो है ना पॉपुलर नेम ऑफ पॉलिस्टर। टेरिलिन है ना पॉलिस्टर में एग्जाम्पल में ले लें, टेरिलिन इज ए पॉपुलर नेम ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है, ये पॉपुलर नेम है। अब आइए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है ना, इट एब्जॉर्ब, है ना, वेरी लिटिल वाटर। दूसरी प्रॉपर्टी है इट इजी टू वॉश एंड ड्राई, इसे धोना या सुखाना बहुत जो है ना। तीसरा इट इज, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग, यह काफी मजबूत, इसके जो फाइबर होते हैं वह काफी मजबूत होते हैं, ठीक है ना। इट रेजिस्ट वियर एंड टीयर, इट wrinkleless, ठीक है ना। छठा इट is not affected by moth and common एसिड, ठीक है। ये इसकी जो है मुख्य गुण है, ठीक है। मजबूत होता है, इसे धोना आसान होता है, सुखाना आसान होता है, यह पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, यह जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसके फाइबर जो होते हैं, है ना, लॉन्ग लास्टिंग, यह काफी लंबे समय तक चलते हैं, इसमें रिंकल नहीं होते हैं, नहीं पड़ता है, यह मोथ यानी कीड़े और कॉमन एसिड से अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं इसकी यूज। यूज क्या है इसकी? तो सबसे पहला है ना, इट इज यूज टू मेक फैब्रिक्स, यानी वस्त्र बनाने में इसका होता है, ठीक है ना।
दूसरा, it is also used to make blended, है ना, fabrics. Blended fabrics मतलब क्या है? जैसे टेरिलीन को मिक्स कर देते हैं किससे? ऊल से, तो ये बन जाता है टेरी ऊल। उसी तरह टेरिलीन को हम कॉटन से मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है टेरिकॉट। अक्सर आप इसको, है ना, जब कपड़ा खरीदते होंगे तो उस पर देखते होंगे, उस पर लिखा होता है ना, टेरिकॉट, है ना, कितना % उसमें टेरिलीन और कितना % उसमें कॉटन होता है, ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम, है ना, टेरिकॉट जो होता है यानी कि उसमें पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स होते हैं। टेरी ऊल जो होता है उसमें आपको ऊल और टेरिलीन ये दोनों मिक्स होते हैं। और टेरिलीन इसका उपयोग, टेरी ऊल का उपयोग ज्यादातर, है ना, जाड़े के दिनों में हम जो है करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग, ये दो चीजों आपने देखा कि टेरी ऊल यानी ब्लेंडेड करने, पॉलीकॉट कहते हैं या टेरिकॉट कहते हैं, है ना, पॉली ऊल भी इसका नाम है, पॉली ऊल भी कहते हैं या पॉलीकॉट भी कहते हैं, पॉलीकॉट। ठीक है ना। तीसरा जो इसका उपयोग होता है, ठीक है ना, जो वाटर हाउसेज बनाए जाते हैं, है ना, फॉर द फायर एक्सटिंग्विशन, है ना, फायर फाइटिंग ऑपरेशन में, है ना, मेक वाटर हाउसेज, है ना, इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन। इसका जो और उपयोग होता है वह जो होता है, ठीक है ना, कि कन्वेयर बेल्ट, चौथा कन्वेयर बेल्ट बनाने में, कन्वेयर बेल्ट बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है कन्वेयर बेल्ट बनाने में होता है। ठीक है, तो इसलिए फैब्रिक्स में आपका ये सारी चीजें आती हैं। शूटिंग, है ना, ड्रेस मटेरियल जो बनता है, जितने भी शूटिंग शर्टिंग के जो कपड़े होते हैं वो सारी चीजें फैब्रिक्स में आ जाते हैं, जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वो सारे इसी में आते हैं। तो ये कन्वेयर बेल्ट बनाने में भी होता है। कन्वेयर बेल्ट, है ना, जो बनता है, इसे उसमें पॉलिस्टर के धागे यूज की जाते हैं। ठीक है, इसमें पॉलिस्टर यार्न का उपयोग वीविंग में, नीटिंग में उपयोग होता है ना। पॉलिस्टर यार्न इज यूज्ड इन वीविंग ऑफ फैब्रिक। जो गारमेंट्स बनाते हैं, जो उनकी सिलाई की जाती है, उनमें जो धागों का प्रयोग किया जाता है वह जो है पॉलिस्टर धागों का ही उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि इसकी यूज जिस तरह जो है पॉलिस्टर में होता है, जैसे नाव, है ना, सेल्स ऑफ सेल बोट, सेल्स ऑफ सेल बोट,
नाव के ऊपर जो पाल होता है ना, उस पाल को बनाने में इसका उपयोग की जाती है, क्योंकि यह हल्का होता है और यह टीयर एंड इट रेजिस्ट वियर एंड टीयर, यह जो है जल्दी से है ना कटता फटता नहीं है, क्योंकि इट रेजिस्ट करता है वियर एंड टीयर को। हल्का होता है, मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग हम जो है उसमें सेल्स ऑफ द सेल बोट के बनाने में, यानी जिसको हम पाल नौका कहते हैं, बनाने में होता है। नायलन का उपयोग जैसे आपको फिशिंग नेट बनाने में होता है, जो मछली मारने वाली जो जाल होती है उसमें नायलन का उपयोग होता है, उसमें पॉलिस्टर का उपयोग नहीं होता है। ये ध्यान देने की चीज है। जो फिशिंग नेट बनाए जाते हैं वो नायलन से बनाए जाते हैं, न कि पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 2 फाइबर्स के बारे में बताया, एक नायलन और एक पॉलिस्टर के बारे में। कल हम लोग फिर 2 और फाइबर के बारे में चर्चा करेंगे, तब उसके बाद हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।